Everyone. Today in our polity series, we will study what why of the Constitution, making of the Indian Constitution, and feature of the Indian Constitution. Let's start. What is Constitution? A Constitution is a set of fundamental legal political rules that are binding on everyone in the state, including ordinary law-making institution. अभी हम थोड़ा सा जो है इसको डिटेल में देखेंगे व्हाट एंड वाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जो है हम इसको डिस्कशन करेंगे। देखो, जो हमने अभी बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। सोसाइटी के अंदर अगर रहने वाले लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, देयर वुड बी क्योस एंड अनार्की इन द सोसाइटी। सो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। लेकिन अब वो रूल्स बनाए हैं, वो कैसे, वो रूल्स ऐसे होने चाहिए कि हर सेक्शन जो सोसाइटी है उसको कोई रीज़न मिले कि वो इस रूल्स को जो है एक्सेप्ट करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फेयर एंड जस्ट टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वो प्रोवाइड करता है। और इसके साथ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनाएगी, हाउ द स्टेट वुड बी गवर्न। तो अभी सपोज करो कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी में आ गई, तो वो कुछ ऐसे रूल्स बनाए अकॉर्डिंग टू देयर whims एंड फैंसी, जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो ओप्रेस्ड हो जाएगा। तो फिर ऐसे रूल्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? इसीलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डॉक्यूमेंट के, वो ऐसे हैं कि वो सरकार की जो पावर है उसको लिमिट किया गया है। जैसे इन आर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड विच द गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रेसपास। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट को जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस ही लगाता है। हमारी गवर्नमेंट जो है अगर उसको लगता है कि कोई हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड SC ST सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो मार्जिनलाइज हैं, जहाँ बैकवर्ड है, उनके लिए जो है कुछ अफर्मेटिव एक्शन कुछ कर सकती है, जिसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान हैं, वो रिजर्वेशन है और भी बहुत सारी है। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी बताता है कि जो स्टेट के अंदर है वो पावर जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगी। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो डिसीजन मेकर्स है उसको हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर इज फॉर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव फॉर रूल एंड इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, एंड जुडिशरी जो है वो आर्बिट्रेटर है इफ एनी डिस्प्यूट अराइज। सो इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक तरह से एक रूल एंड रेगुलेशन वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, रेदर इट इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। भी ऐसा नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, जो इसके अंदर लिख दिया बस वही है, उसके अंदर कुछ तब्दीली नहीं ला सकती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसने टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपने अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी लेके आया है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक 105 अमेंडमेंट्स जो है वो हो चुकी है। तो इस तरह से अब ये बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रूल्स रेगुलेशन बना दिए, उसको हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को वो एक्सेप्ट भी हो गए। अब प्रोमिगुलेट कौन करेगा? हाउ वी विल प्रोमिगुलेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन? उसी के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने इंस्टीट्यूशनल जो डिज़ाइन हमारे किया है वो बहुत बैलेंस किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है पार्ट्स को, जिसकी वजह से अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो जुडिशरी के पास जा सकते हैं, सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी के पास जा सकते हैं। नॉट ओनली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वेरियस अदर बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री, देन कैग इज देयर, एंड और इस तरह करके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बना के जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना ही अकेला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होना जो है वो बड़ी बात है। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो हमारे हर सेक्शन को साथ लेके चलता है और हर किसी को एक्सेप्टेबल होता है।
So these are the points. Some rules that are made by legislature, also known as the Lok Sabha, Rajya Sabha in India, for their own country are called law. We need law in society so our society can regulate and work properly. They are designed to protect us and property and to ensure that everyone in the society behave the way that the community expect them to. सो लॉ टेल्स अस व्हाट टू एक्सपेक्ट एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन. और सोसाइटी में रहने वालों को ये भी पता हो कि अगर हम इस लॉ को वायलेट करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. इसी तरह स्टेट के ऊपर भी जो है लिमिटेशन इम्पोज करी हुई है कि जैसे स्टेट जो है किसी भी बंदे को आर्बिट्रेरी जो है वो डिटेन नहीं कर सकती. So why do we need constitution? We need constitution to govern a country properly. Constitution defines the nature of political system of a country. Sometimes we feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and constitution help us guard against this. This we already discussed, that three organ is there, executive is there, legislature, judiciary. All the three organ of the government, including ordinary citizen, derive their power and authority from the constitution. If they act against it, it is unconstitutional and unlawful. So the constitution is required to have authoritative allocation of powers and function, and also to restrict them within its limit. So ये इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए. इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी सोसाइटी है उसकी एस्पिरेशंस को भी दर्शाता है. जैसे जब हमारी फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, ब्रिटिशर्स ने लोगों के ऊपर बहुत इनजस्टिस करी, बहुत अत्याचार करे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर या सोसाइटी का वो बहुत ख्वाब था कि हम जो है इंडिया ऐसी सोसाइटी बने विच वुड बी इगैलिटेरियन, जस्टिस, फेयर, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर हो. तो वो सारी चीज़ें जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुई इंडिया की, तो वो सारे पॉइंट्स जब हम हमारा प्रियम्बल पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें हर प्रोविज़न के अंदर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सेक्युलरिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मिलेगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, यूएसए इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाया गया. तो अगर हम इन एम्ब्रियोनिक फॉर्म में बात करें, इन इट्स वेरी न्यूएस्ट फॉर्म, द फर्स्ट पीपल टू थिंक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन वर द एंशिएंट ग्रीक. दे एस्टैब्लिश ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच सम ऑफ द पीपल हैड से इन हाउ द गवर्नमेंट. वहाँ पे सिटी स्टेट वाली गवर्नमेंट होती थी, छोटे छोटे एरियाज होते थे, तो कोई भी डिसीजन लेना होता था तो लोग इकट्ठे आपस में बैठ के जो है वो डिसीजन लिया करते थे. फिर 1215 में क्या हुआ था, लैंड ओनर्स इन इंग्लैंड वर अपसेट विद देयर क्रूअल एंड ग्रीडी रूलर किंग जॉन. दे बैंडेड टुगेदर एंड फोर्स द किंग टू साइन ए डॉक्यूमेंट दैट गारंटेड देम सर्टेन राइट. द डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड मैग्ना कार्टा. जो मैग्ना कार्टा है उसको जो है फंडामेंटल राइट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है. तो वो इस तरह से भी जो है इन्फ्लुएंस हुआ है. फिर उसके बाद 1617 में जो है थिंकर्स लाइक जॉन लॉक एंड इन इंग्लैंड एंड जीन रॉशो इन फ्रांस जो है उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का किया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट वही होता है कि सरकारें जो हम कुछ लोगों को खड़े कर देंगे और वो जो है हमारे लिए काम करेंगे. दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम बात करें, अभी जैसे बताया कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1789 में जो बना है आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब खत्म हुआ. इट इज़ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है. सऊदी अरेबिया जो है वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. दे आर यूजिंग कुरान एंड अदर इस्लामिक टीचिंग एज द हाईएस्ट लॉ. और ब्रिटिश की अगर बात करें, जब भी किसी कंट्री की बात करी जाती है कि वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन देयर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन दैट कंट्री, द ब्रिटिश आंसर है उसका. ब्रिटिश क्यों है? ब्रिटिश में कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन वहाँ फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है. Guys, see, it is very important to know the difference between constitution and constitutionalism. वो हम आगे करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि किस कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है
एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। और भी बहुत सारे इसके फीचर होते हैं, लेकिन आपको अगर छोटा सा पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो वो इसका आंसर ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जो यूएसए है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो जापान में, तो उन्होंने जो है जापान के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इवन द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी दैट, अभी भी बहुत सारी कंट्री है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके मिलिट्री रूलर्स ने बनाए हैं, तो उनके जो लोग हैं वो क्यों उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है लोगों की एस्पिरेशंस को देख के नहीं बनाए। ये एक क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हो मुझे, और हम डिस्कस भी कर सकते हैं, आप कमेंट में बता देना अगर करना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, थोड़ा इनडायरेक्ट करके आप लिख सकते हैं कौन ये वाला। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कल भी जब हमने बात करी थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने सबसे पहले जो है 1934 में आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आया, वो कौन लेके आए थे, वो एम.एन. रॉय जो है वो लेके आए थे। कल वाली जो हमारी लेक्चर था उसके अंदर हमने बताया था एम.एन. रॉय का, एम.एन. रॉय ने जो है वो लेके आए। फिर उसके बाद 1938 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जो है वो बात करी थी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी होनी चाहिए। और फाइनली सबसे पहले अगस्त ऑफ 1940, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942, फिर फाइनली जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो हमारा आया है 1946 के अंदर, उसके अंदर हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, पार्शली इलेक्टेड है, पार्शली नॉमिनेटेड है। जो प्रिंसली स्टेट के लोग चुन के आए थे वो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने नॉमिनेटेड किया था, और जो प्रोविंसेस से चुन के आए थे उनको इनडायरेक्टली जो है इलेक्टेड किया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत। वो हम जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर करेंगे उसमें बताएंगे आपको। फिर नेक्स्ट मीटिंग जो हुई है, इसके अंदर जो फर्स्ट मीटिंग को हेड किया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ही वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि 9 दिसंबर वाली मीटिंग को किसने ऐड किया, तो उसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड किया था इट्स प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड यही आएगा। फिर 13 दिसंबर जो है वहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी जो है लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी आई, ड्राफ्ट हुआ 26 नवंबर को जो है फिर ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी, और 24 जनवरी को फिर इसको साइन किया, और 26 जनवरी 1915 को फिर केम इनटू द फोर्स। सो 26 नवंबर जो है हमारा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम मनाते हैं। और इसको पूरा टाइम जो है लगा 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज, आई थिंक 165 डेज जो है टोटल लगे थे इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। So this is Dr. Sachidanand Sinha, first president on December 9th, 1946. This is Dr. Rajendra Prasad and this is Ambedkar, the Constitution Assembly. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ और भी बहुत सारे फैक्ट्स थे कि जैसे नेशनल फ्लैग को क्या अडॉप्ट किया, वो हम जो MCQs करेंगे उसके अंदर आपके सारे फैक्ट्स जो है वो हम कवर कर लेंगे। जैसे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि जो कमेटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मेजर कमेटी, माइनर कमेटीज़, वो सारे हम वहाँ पे जो है कर लेंगे अपने। तो जिस दिन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब इसके क्या क्या पार्ट थे, तब इसके पार्ट थे प्रियम्बल,
नोट कर सकते हैं आप। 395 आर्टिकल थे जब अडॉप्ट किया इसको, 395 आर्टिकल, और इसके 8 शेड्यूल थे। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 12 शेड्यूल है, तब जब इसको अडॉप्ट किया था 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल थे, प्रियम्बल था और 22 हमारे पार्ट थे। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन declare India as a sovereign, socialist, democratic and republic with parliamentary form of government। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा यूनिक है। इसके अंदर हमें फेडरल और यूनिटरी दोनों सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरलिज्म होता है बेसिकली द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। यूनियन सिस्टम होता है यहाँ पे पावर जो है वो कंसंट्रेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर विद वीक स्टेट गवर्नमेंट, और जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई पावर्स होती नहीं है उसको हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ये वाले जो फीचर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है जो हमने बोरो किए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब उन्होंने ऑलमोस्ट 50-60 कंट्रीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखा था, और उसमें से जो है कुछ कुछ चीज़ें हमने जो है अडॉप्ट भी करी है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली जो है, कई बार इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बैग ऑफ बोरविंग एंड, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है उनको स्टडी किया और अकॉर्डिंग टू इंडियन नीड्स के उसको अडॉप्ट किया। ये वाला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला जो हमने कल भी बात करी थी, बहुत सारे प्रोविजन हमारे वहाँ से आते हैं। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल यहाँ से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमारे जो है काफ़ी सारे हैं। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव राइट्स, प्रिविलेज, बाई कैमरलिज्म। यूएसए से क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस रिमूवल, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, डीपीएसपीज, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फिर हमने क्या लिया? जो हमारा फेडरेशन है, हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वो वाला प्रोविजन हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूल पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, वो भी हमने जो है वो कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स ये लिया है, जॉइंट सिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन हमेशा जो स्टेट सिविल सर्विस के होते हैं मैच दी कॉलम में जो है वो पूछ लेते हैं, 4 बता देते हैं, जहाँ सिंगल भी एक चीज़ पूछ लेते हैं। रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम, इस तरह से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया है? जापान से। ये तो आपको पता ही है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, साउथ अफ्रीका से हमने लिया। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। और जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने यहाँ से ली है। फिर सुपरमेसी ऑफ द फेडरल फीचर में और क्या होता है? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो फेडरल फीचर है, और ये वाले जो है ये यूनिटरी फीचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फेडरल फीचर कौन से हैं। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड ऑन द स्टेट मैटर। जैसे स्टेट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है काफ़ी पास हो जाती है। जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, या राज्यसभा कुछ रेजोल्यूशन पास कर दे, अगर चेंज करना है बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट बाय पार्लियामेंट, उसके अंदर भी जो है पार्लियामेंट की जो है वो होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, सेंटर अपॉइंट द गवर्नर, डिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन सेंटर फॉर इकोनॉमिक existence and grants. This is already done. Legislative, executive and judiciary. Then parliament, Rajya Sabha is Lok Sabha, executive president. यहाँ पे हमारा council of PM आ जाएगा and council of ministers आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट। प्रियम्बल है, पार्ट्स हैं, ये तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो कर ही लेंगे। इसको हम जो आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग भी हम करेंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इससे ही हम इसी ऑर्डर में जो है हम इसको
स्टडी करेंगे। ये अभी 450 आर्टिकल्स है, जब हमने इसको अडॉप्ट किया था 395 आर्टिकल्स थे। तो यही था, इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ डिफरेंट आर्टिकल। इन कंक्लूजन, Constitution of India is a complete blend of all the provision, and thus provision and article in itself make it the apex law of the state. The soul of the Constituent Assembly in implementing and interpreting any article of the Constitution must always be considered. The framers of the Constitution have tried to incorporate the significant provision in the Constitution so that there is no scope for ambiguity pertaining as to how the governance would take place in the country, and therefore it is a feature of the Indian Constitution which in itself makes a complete and comprehensive document of the country. So I hope you like my video. So don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And if there is any question, you can find me at Study Gyan Facebook link and Telegram channel. So thanks guys. See you tomorrow.